वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो जजेस का इशू है, उन्होंने प्रेशराइज होने का और दीगर मामलात होने का एक ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने ये भी साथ लिखा है कि हर जज जो है काजी फायज ईसा जैसा और शौकत सिद्दीकी जैसा दिलेर नहीं होता। तो बंदा पूछे कि भाई आप उस वक्त कब कहाँ थे, आपके पास तो चॉइस है रिज़ाइन करने की, तो आप रिज़ाइन करें ना, दिलेरी करें, फिर बताएं। क्योंकि जब तक आप जज हैं इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दे सकते, ये ओपन खाते नहीं लिख सकते। ये मुझे नहीं पता, वैसे ये वकला ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के वकील हैं जनाब मुनीर अहमद भट्टी साहब, जानी मानी शख्सियत हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भट्टी साहब, ये ज़रा मुझे बताइए कि ये जो 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो ये स्पेसिफिकली इनको अब क्यों याद आया? क्योंकि पीटीआई के जो बानी हैं उनके केसेस लगे हुए हैं। अगर फर्ज करें इनके ऊपर कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं या ऐसा मामला है, उसके सबूत इनको, बल्कि अदालतों से इनके पास इतना इख्तियार है कि अदालतों से उनको नोटिस करते कि जो प्रेशर इनको कर रहे हैं, जो इनके पास जितना इख्तियार है, बजाय इन्होंने ये काम करने के उन्होंने तो जग रसाई का मामला जो है वो एक खत ही लिख दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाकई ये आजकल जागर अंसाई हुई पड़ी है। हमारे 6 जजेस ने जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है खत लिख के, तो ये इनका मेन मकसद और जिसकी वजह से ये इनके काम में मदाखलत हो। अच्छा। और इन्होंने मुतालबा किया है कि जजेस का कन्वेंशन बुलाया जाए और जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो यहाँ तक कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस हमारी अदलिया में भी कुछ तफरीक है जजेस में, जो एक साइड की बात करते हैं और दूसरे जज एक साइड की बात। सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है कि वो खालिस्तान और ज्यादातर फैसले वो पीटीआई के हक में आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सही। और मुझे बात इसकी ये चीज की समझ नहीं आती कि मौजूद 6 जज साहबान ने ये आज ये कहा कि हम पे ये प्रेशर है। तो आपको पता होगा कि ये 2017 से 2024 तक जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि डीजीसी साहब जो है वो ISI के यानी कि जनरल फैज साहब उनके घर आए और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को सजा देनी है। तो मैंने कहा कि मैं उसके मुताबिक। भट्टी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा नाम लेके कोट किया था। बिल्कुल ठीक बात। मैं समझता हूँ कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो वो दिलेर जज थे और अल्लाह ताला ने उनके केस में ये जान डाली कि उनके बाकी पर तमाम बरात भी लिखी जाने लगी और जस्टिस का नाम भी साथ उनके आ गया जी। और कई सुप्रीम कोर्ट के बदबख्त जज हुए हैं जिनसे जज का लफ्ज ही वापस ले लिया गया, जज की बरात ही वापस ले ली। तो ऐसे जजेस भी होते हैं जो खालिस्तान पार्टियों के होते हैं और फिर वो मुज़ाहर अली नकवी साहब की मैं बात करता हूँ। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको जज भी ना लिखा जाए, कि जज लिखना भी कोर्ट की तौहीन है। मैं जो समझता हूँ कि ये जो साहब ने दिल के बात की, अगर इन जजों में ज़मीर नाम की कोई चीज है तो इन्हें चाहिए कि खुल के बात करें कि हमारे फलां केसेस इन्होंने खत लिख दिया, खत लिखकर रिपोर्ट तो इन्होंने कर दी और ये पूरी दुनिया में ये बात चलेगी कि पाकिस्तान की अदलिया का ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या खामियां हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह और बैड लक ये हमारी देखें कि हम पहले एक 130वें नंबर पे हैं और फिर हमारा इस किस्म की बातें जो है ना ये हमारे मुल्क में अदलिया के निजाम को नुकसान दे रही हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं, जरा पता नहीं अब इस पे कोई नोटिस ना आ जाए मुझे, ये वही लोग हैं कि जो बानी पीटीआई के साथियों को पता भी होता है कि इस्लामाबाद में वो आग जलाओ गिराओ करेंगे, इस्लामाबाद में आके वो एस्टेब्लिशमेंट के जो GHQ पे हमला करेंगे, फिर भी ये
جو ہیں وہ جو انتظامیہ ہے ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے, ان کو جناب وہاں پہ احتجاج کرنے دیا جائے, اور پھر وہ آگ لگاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, تو پھر اس کی بھی ایک تعویل گھڑتے ہیں. یہ اعجاز الحسن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ ضروری تو نہیں کہ اس کو پتہ لگ گیا ہو کہ جی آرڈر مل گیا ہو, یا ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے جو پابندی لگائی تھی اور اس کا, اور یہ تو آنسو گیس کو زائل کرنے کے لیے آگ لگا رہے تھے. دیکھیں جی, یہ اعجاز الحسن صاحب تو کھل کے سامنے آ گئے تھے مزار علی نقوی صاحب کی جگہ, جیسے عمر صاحب کا بیان کھل کے سامنے آ گئے تھے. اچھا, ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے مختصراً ذرا بتائیے, کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان ججز نے یہ الزامات لگائے ہیں تو ان کے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے. بالکل. اور یہ ثبوت سے قانون شہادت کے مطابق یہ کریں. اگر یہ لوگ اتنے تھے کہ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں انہوں کی حمایت کیوں نہیں کی؟ بالکل ٹھیک. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف 6 جج یا قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کیوں نہیں کی؟ ہاں, قاضی فیض عیسیٰ کی حمایت کیوں نہیں کی؟ بالکل. یہ بھی یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے, اور اس کے پیچھے جناب ساری چیزیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور ان میں اس انکوائری میں رانا ثناء اللہ کو بھی جس پہ جعلی کیس ڈالا گیا اس کو بھی شامل کرنا چاہیے, نواز شریف کو بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب منیر احمد بھٹی صاحب, بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور یقیناً ناظرین, پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے اور موضوع بڑا کھلا ڈلا تھا, لیکن ہم کس قدر سمیٹ پائے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پروگرام کا ہوا چاہتا ہے اختتام. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.